31,000 से अधिक बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी। विभाग में करीब 21,000 के आसपास प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जिनके सफल अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्तियां दी जाएगी। इसके अलावा 10,000 के आसपास अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भर्ती प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रही है। खीवसर ने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी लीगल पेच थे वो सुलझा लिए गए हैं। कजरवाड़ नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से विभाग की भर्तियों सहित कई मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। नई सरकार संभालने के साथ ही एक बार फिर से चिकित्सा विभाग जो है एक्टिव मोड में है और इस वक्त चिकित्सा विभाग के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जो है उन्होंने अपनी कमाल संभाल रखी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वक्त आयुष्मान योजना का, क्योंकि इस वक्त चिरंजीवी योजना को आयुष्मान योजना ट्रांसफर करना है। हमारे साथ मौजूद है मंत्री जी, उनसे बात करते हैं। सर, आयुष्मान योजना को लेकर के अभी भी जो लोग हैं उनमें एक मैसेज पूरा नहीं जा पा रहा है कि चिरंजीवी योजना का जो उनको लाभ मिल रहा था उसके बाद अब जो आयुष्मान योजना में कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे उसको कन्वर्ट किया जा रहा है? सर, सबसे पहले तो जो चिरंजीवी योजना जो आपकी थी, पहला स्टेप तो ये रहा कि उस योजना का के नाम में संशोधन किया है और उसका नाम जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना उसका नाम दिया गया है। जो चिरंजीवी योजना के अंदर जितने भी लेक्यूना थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो एक प्रैक्टिकल योजना नहीं थी। क्या होता था कांग्रेस सरकार के समय में कि ये लोग क्या करते थे, आयुष्मान वाला जो स्कीम का जो पैसा है उसको पूरा यूज में लेते थे, उसके बाद में वो जो है अपने स्टेट से फंड देते थे। तो मेन जो है वो तो भारत सरकार की स्कीम का पैसा यूज कर लेते थे सबसे पहले। दूसरा, ये जो एक इनका जो मार्केटिंग इन्होंने की कि 25 लाख तक के इलाज आपको बेनिफिट मिल सकता है। एक केस था 13 लाख रुपए का, कुछ थोड़े से केसेस थे 8-1 लाख रुपए के, बाकी किसी को ज्यादा पैसा नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि इसको पूरा रिवैम्प किया जाए। भारत सरकार जो नई गाइडलाइन और आयुष्मान की जो गाइडलाइन है नई कब तक जारी हो जाएगी और उसके बाद हम कितनी उम्मीद करते हैं कि लोगों को उस दायरे के अंदर लाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को? अब देखिए, भारत सरकार की जो प्लानिंग है अब वो चुनाव से पहले भी कर सकते हैं और चुनाव के बाद में भी कर सकते हैं नई सरकार गठन होने पे। इसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि गरीबों को बेनिफिट मिलना चाहिए। जो लोग चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते, अब मर्सिडीज चलाने वाला थोड़ा छोटा सा 1000-2000 का प्रीमियम भर के वो बेनिफिट ले रहा है, वो सही नहीं है, स्कीम डाइल्यूट हो जाती है। कहना चाहूंगा, क्या ऐसी कोई प्रोविजन करने जा रहे हैं अपन की जो क्लास जो है उस क्लास के हिसाब से उसका प्रीमियम तय कर दिया जाए ताकि हर व्यक्ति को फायदा तो मिले लेकिन प्रीमियम अपने हिसाब से अपने स्तर पे तय करे? देखिए, ये गरीब के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के और भारत सरकार के और हमारे जो डेफिनेशन है गरीब का, सबसे पहले तो उस डेफिनेशन को मानते हुए हम उसको यूज करना चाहते हैं कि भाई हम एक सेगमेंट जिसको सबसे ज्यादा, जिसके पास पैसा नहीं है और जिसको अपने हेल्थ की अपने बीमारियों को दूर करने के लिए जिनको फायदा मिल रहा, हम उन्हीं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भर्तियों का मैटर है, बेरोजगार बहुत भटक रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और लास्ट में आपने ये भी कहा था कि मैं खुद इस पूरे मामले में दखल दे रहा हूँ, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। क्या स्टेटस है भर्तियों का और उसमें कब तक आप बेरोजगारों को खुशी देख पाएंगे चेहरे पर? राजस्थान के इतिहास में कुछ ही महीनों के अंदर लगभग आपके 31,000 नौकरियां हम देंगे। कुछ इश्यूज थे जो हमें लीगल क्रियाधीन भर्ती जो उसकी बात, ये आपके टोटल जो है अभी जो आपके बैठे हुए हैं, ये आपके फार्मासिस्ट और ये बच्चे जो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं उनकी 21,000 है और नर्सिंग की भी है ये, उसके अलावा 10,000 और है। तो 31,000 जो नौकरी है, अब हमने लॉ से भी हमने क्लियरेंस ले लिया, एजी से भी डिस्कशन सब कुछ हो गया है। इसको जो है हम शीघ्र कुछ ही महीनों के अंदर इसको लागू करेंगे। एक अंतिम सवाल, तबादले चिकित्सा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस वक्त आप पर सबसे बड़ा दबाव भी उसी चीज का है, कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि विभाग की छवि जो है वो तबादला प्रक्रिया अगर पारदर्शिता होती तो विभाग की छवि बहुत अच्छी बनती है। किसी के चेंजेस से विभाग को नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे पहले पैरामीटर ये है। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे एरियाज के लोग हैं, उनके जो डिजायर्स मांगे हैं उनको भी हमें फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन जब
ट्रांसफर्स लिस्ट बन जाती है और वो रिलीज हो जाती है, मेरा हरदम यही वर्किंग स्टाइल रहा है कि हर ट्रांसफर के साथ में एक नंबर के साथ में आप कोई भी फाइल खोल के आप कर सकते हो कि ये ट्रांसफर जो हुआ है वो उसका जो रिक्वेस्ट वगैरह जो भी है, एमएलए है, प्रशासनिक जो है, वो ट्रेस आउट हो जाती है कि ये क्यों हुआ। दबाव इस तरह का रहता है कि जो अतिरिक्त चार्ज दिए जाते हैं या फिर बिना पद के नियुक्ति दी जाती है, क्या मानते हैं कि उस चीज पर ब्रेक लग पाएगा पूरी तरह से? कोशिश पूरी है कि उस पर करेंगे भाई। ये जो अतिरिक्त चार्ज जो देना वगैरह, ये मेरे अनुसार से मिनिमम होने चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह ख्यूसर, जिन्होंने बताया कि पूरी विभाग के अंदर जो अलग अलग प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो भर्तियों की हो, चाहे वो आयुष्मान योजना की हो, चाहे वो तबादलों की, हर चीज को पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति इस पर सवाल उठाता है तो उनके पास जवाब होगा इस बात का कि ये काम क्यों किया गया। अब उम्मीद यही है कि चिकित्सा विभाग की जिस तरह की तस्वीर बदल रही है, जिस तरह की व्यवस्थाएं बदल रही है, उसका सीधा असर लोगों को फायदे के रूप में मिले। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज जयपुर।